नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। केस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने आप लोगों से मांगे थे और एग्रीमेंट के लिए जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको नोटरी करवानी है, दस्तावेज भेजने हैं और मैंने बोला था कि हम लोग 20 तारीख तक सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो जैसा कि हमारा देश धार्मिक बहुत ही ज़्यादा है, तो हर रोज़ हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई हर किसी का कुछ ना कुछ फंक्शन रहता ही है। और ये सारी चीज़ें करते करते हम लोग आज इतने सालों तक परेशान हैं और आगे भी इसी तरह अगर चलते रहे तो परेशान ही रहेंगे। हमें कर्म पे भी ध्यान देना चाहिए, पर लोग पता नहीं क्या सोच के रखते हैं। खैर, जो भी है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे समय बढ़ रहा है, तो कोर्ट की भी डिमांड बढ़ती जा रही है, कई सारी चीज़ें अलग अलग होती चली जा रही हैं। अभी मैंने कई सारे लोगों से बोला था, जैसे बीएनपी में है और केबीसीएल या अन्य कंपनियों का कलेक्टर साहब के यहाँ के जैसे लेटर हमें नहीं मिल रहे थे, आप लोगों को रिसीविंग नहीं मिल रही कलेक्टर साहब कार्यालय से, तो उसके लिए हमने वकील साहब से बात करी थी। वकील साहब ने फिर हमें सुझाव दिया कि आप ऐसा कर सकते हो कि प्रदेश लेवल पे एक लेटर बनवा के उस पर आप नोटरी करवा के दे सकते हो, जिसमें फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी के लोगों का नाम वगैरह सारी चीज़ें डिटेल्स रहेगी। अब उसमें भी फिर ये समस्या आ रही थी कि पूरे प्रदेश से अगर हम लोग एक जगह करने की, जैसे हमने जयपुर में शुरुआत की थी कि जयपुर में हम पूरे प्रदेश से जो लोग केस में शामिल होना चाहते हैं उनको बुला के सब डाटा वहाँ पे कंप्लीट करवाएं। पर हमने देखा कि वहाँ पर भी लोग इतने आ नहीं पाए और जो संख्या होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाए। फिर हमने अपना, जैसे कि कई सारे लोग होते हैं कि अगर कहीं चीज़ें गलत हो जाती तो फिर वहीं रुक जाते हैं, या कुछ कमी हो जाती है वहीं रुक जाते हैं। और हमारा ये है कि हमें रुकना नहीं है, उन कमियों को, गलतियों को सुधारते हुए आगे चलना है। जैसे उस नोटरी में भी संख्या कम थी, फिर भी हमें आगे तो बढ़ना है। तो फिर हमने वकील साहब से बात की, तो वकील साहब ने कहा कि आप प्रदेश में 2-4 जिलों से भी अलग अलग ये चीज़ें बनवा सकते हैं। तो खैर ये अच्छी बात भी है, पर अब उसमें समय कम है, तो मैं अगर सब जगह जाऊंगी तो समय का अभाव है, उस हिसाब से बहुत समय ज़्यादा खींचा जाएगा, आप लोगों को ही लेट हो रहा है। तो अब ये चीज़ें आप भी कर सकते हो। आप ऐसा जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुके हूँ कि हमें ये सारी चीज़ें देनी, तो फर्स्ट पार्टी, जैसा कि एक मतलब पीडीएफ में आपको ग्रुप में डाल दूँगी। फर्स्ट पार्टी वो लोग बनेंगे जिन लोगों ने केस कर रखा है निचले लेवल पे, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में अगर केस लगा रखे हैं, जैसे एफआईआर करवा रखी है सेशन कोर्ट में या एनसीएलटी में भी केस चल रहा है, वो लोग फर्स्ट पार्टी सुप्रीम कोर्ट में बन सकते हैं। उनके लिए उनको क्या करना रहेगा कि उनके एफआईआर की कॉपियाँ चाहिए, या फिर जो आपका केस चल रहा है उसके चालान की कॉपी चाहिए, प्रमाणित कॉपी। और ये जो मतलब नोटरी करवानी है आप लोगों को, ये नोटरी करवानी है, तो इसमें जो फर्स्ट पार्टियों के दे रखे हैं मैं इसका दे दूँगी। अब जैसे कि ये हमने करवाई थी, इसमें मतलब फर्स्ट पार्टी 7 लोग बने हुए हैं जिन लोगों के एफआईआर करी हुई है या केस चल रहे हैं, तो ये 7 लोग फर्स्ट पार्टी है। इसी लेटर में फिर आगे चल के सेकेंड पार्टी का, यहीं पे सेकेंड पार्टी का है, तो उसमें फिर कंटिन्यू टाइपिंग करवाते हुए हमने सेकेंड पार्टी का ले लिया। ऐसे ही इसको कंटिन्यू करके ये पूरा लेटर है जिसके पीडीएफ में आपको भेज दूँगी, तो इसमें एंट्री करवानी है। तो जो लोग वहाँ पे उपस्थित रहेंगे उन्हीं के नाम इसमें ऐड होंगे, और क्योंकि नोटरी करवाते टाइम व्यक्ति को सामने होना चाहिए, इसलिए जितने लोग आप जैसे जिले पे अगर बनवाते हैं तो जिले पे जितने लोग आप इकट्ठे होते हैं उसमें से उन लोगों को फर्स्ट पार्टी बनाना जिन्होंने एफआईआर कर रखी है या केस दर्ज है। और सेकंड पार्टी वो, जैसे कि हमने बीच में बोला था कि डॉक्यूमेंट से सारे लगेंगे, तो फिर लोगों को लग रहा था कि मैडम हाँ सारे लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, तो वो भी मैंने वीडियो बना के डाला था कि अगर हर व्यक्ति डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहा है तो जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, जैसे कि अभी आधार कार्ड है, पॉलिसी की फ़ोटोकॉपी वगैरह है इसमें लगी हुई है, तो ये डॉक्यूमेंट्स जिनके भी कंप्लीट है उनको सेकेंड पार्टी बना देना, और उन लोगों को भी वहाँ पे होना, उपस्थित होना ज़रूरी है जहाँ पे आप नोटरी कराओगे। सेकेंड पार्टी हो गए मतलब फर्स्ट एफआईआर वाले, सेकेंड जिनके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। थर्ड पार्टी वो है कि जिनके आप पूरे मतलब जितने भी हैं उनके सबके लिस्ट दे सकते हैं, मतलब अन्य निवेशक लिस्ट का फॉर्मेट हमने ग्रुप में डाल रखा है। तब ये चीज़ आप कंप्लीट करा के सभी कंपनी वाले जिन जिनका अपना केस लगा रखा है उन लोगों के लिए सॉरी मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा के आप जितनी जल्दी भेज देंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो बहुत लंबे समय से हम तो आपको बोल ही रहे हैं। उसको तैयार करने का भी ये तरीका है, जैसे आप लोग मीटिंग करते हैं, मीटिंग में जितने भी लोग आ जाते हैं
उसमें एक रफ कार्य कर लेना कि फर्स्ट पार्टी करके जितने भी लोग हैं उनके नाम पते डिटेल्स से डाल देना, कंप्यूटर वाले को दे देना। जो पीडीएफ हमने दी है उस पीडीएफ में उन लोगों के नाम ऐड करवा देना। इसको ग्रीन पेपर पे पीडीएफ आप निकलवा लेना प्रिंट आउट, और उसके बाद में फिर किसी भी नोटरी करने वाले के सामने जाके समक्ष पेश होना पड़ेगा और ये नोटरी हो जाएगी। तो ज़िले वाइज आपको लग रहा है कि हमें कहीं किसी की आवश्यकता लग रही है तो आप उन्हें बुलवा लीजिए। जैसे कि राजस्थान में केडीजी आ जाएंगे या एमपी में हूँ तो मैं आ जाऊँगी, पर अब ये जल्दी करवा लीजिए। ऐसे महाराष्ट्र में भी हमारे पास में 2 यूनिट है और 2 यूनिट एक समय में एक साथ में हो नहीं पा रही, इसलिए सारे पेपर तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तब महाराष्ट्र वालों के लिए भी हमें बोल रहे हैं कि आप दोनों यूनिट अपने अपने यूनिट की मीटिंग कर लें और जिन लोगों का है उस तरह से डॉक्यूमेंट्स बना के मुझे जल्दी भेज दें, क्योंकि अभी दीपावली की वापस फिर छुट्टियां पड़ेगी, उससे पहले पहले हमारे केस आगे बढ़ जाने चाहिए। बहुत लंबा समय खींच चुका है। और अधिक जानकारी के लिए जैसे मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स बनाए वैसे ही आप लोग भी बना लीजिए। फ़ोन पे संपर्क कर लेना, या अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो है पर ये जल्दी बनाइएगा। धन्यवाद।